बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अजीज दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे हजरत अली और बीबी फातिमा की वाक़या, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक रोज सुबह के वक्त सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा अपने घर के कामों में लगी हुई थी कि अचानक हजरत अली आ गए और आते ही कहा कि लगता है मेरी फातिमा की तबीयत ठीक हो गई है, जो इस तरह घर के सारे काम कर रही है। हजरत फातिमा ने कहा, हाँ मैंने सारे काम कर दिए, कपड़े भी धुल दिए, बस आपका अमामा रह गया है। अगर हो सके तो ये अमामा दे दे, मैं इसे भी अपने हाथों से धुल दूं। हजरत अली ने वो अमामा शरीफ भी उतार कर दे दिए। हजरत फातिमा ने अमामा को भी धुल दिया और धुलने के बाद शहजादों को गुस्ल कराकर उनको कपड़े पहनाई। आप जब उनके बाल संवारने लगी, आंखों में आंसू आ गए, आप रोने लगी। हजरत अली ने रोने की वजह पूछी तो हजरत फातिमा ने कहा कि मुझे एक ख्याल ने रुला दिया। हजरत अली ने पूछा, कौन सा ख्याल? हजरत फातिमा ने कहा, अल्लाह जाने कल मेरे बच्चों का कोई चेहरा धुलेगा कि नहीं, कल कोई उनके बाल संवारेगा कि नहीं। ये सुनकर हजरत अली की आंखों में भी आंसू आ गए। आपने कहा, फातिमा ऐसा न कहो, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? जनाबे फातिमा ने जवाब दिया, मेरा दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया। हजरत अली ने पूछा कि ऐसा कैसे कह दिया? तो आपने बताया कि तहज्जुद की नमाज पढ़कर मैं फज्र के नमाज के इंतजार में बैठी थी, आंख लग गई, ख्वाब में मुस्तफा आए थे, फरमाने लगे, फातिमा बहुत दिन हो गए, जुदाई तुम्हारी बर्दाश्त नहीं होती, आओ अब अपने बाबा के पास आ जाओ। इतना सुनकर हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए। हजरत फातिमा ने शहजादों को तैयार कर कहा कि शहजादों जाओ, मुस्तफा की मजार पर मेरा सलाम पेश कर आओ। इसके बाद जनाबे फातिमा ने अली का हाथ पकड़ा और कहने लगी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मेरे पास वक्त बहुत कम है, क्या आप मुझे कुछ वक्त देंगे? हजरत अली ने पूछा, क्या कहना चाहती हो? नबी की शहजादी जनाबे फातिमा ने अपना दामन फैलाकर कहा, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हजरत अली ने कहा, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? फातिमा ने कहा, हजरत अगर जिंदगी में कुछ खता हुई हो तो माफ कर देना। हजरत अली ने कहा, फातिमा किस तरह की बात कर रही हो, तुमने पूरी जिंदगी सब्र के साथ गुजार दी। हजरत फातिमा ने कहा, हो सकता है आपने मुझे कुछ हुक्म दिया हो और मुझसे ताखीर हो गई हो, तो मुझे माफ कर दिया जाए। हजरत अली ने फरमाया, ए फातिमा, मुझे याद है कि तुमने अपनी जिंदगी मेरे साथ इस सब्र के साथ गुजारी कि कभी एक लुकमे का सवाल नहीं किया। तुमने पाबंद लगे कपड़े तो पहने, लेकिन लिबास का कभी सवाल नहीं किया। ए फातिमा, मुझे सारी जिंदगी तुमसे कोई शिकायत नहीं हुई है, लेकिन ए फातिमा, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ कि कल कयामत के दिन मुस्तफा के साथ खड़ी हूँ तो कहीं मेरी शिकायत मत कर देना। ये मत कहना मुस्तफा किसके साथ छोड़ कर आए थे, उसके साथ जिसने फातिमा को कभी भर पेट खाना न खिलाया, उसके साथ जो फातिमा को कभी नए लिबास न दे सका। ये सुनकर हजरत फातिमा की चीख निकलती है। आप फरमाती है, अली ऐसी बात न करे। फिर हजरत फातिमा ने कहा, अली मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, मेरे इंतकाल के बाद तुम जिससे चाहो निकाह कर लेना, मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ, लेकिन याद रखना महीने में कम से कम 2 दिन मेरे बच्चों को दे दिया करना, ताकि उन्हें माँ की जुदाई रुला न सके। फिर जनाबे फातिमा ने कहा कि मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि मेरे बाद तुम दिन के उजाले में कभी घर में दाखिल मत होना, क्योंकि जब तुम घर में दाखिल होते हो तो जो आपकी शहजादी है जैनब, वो इतनी हया किया करती है कि मेरे कमर के पीछे छिप जाया करती है, वो इतने हया वाली है कि तुम्हारे सामने आने से शर्माया करती है। आपने आगे कहा कि ए अली, मेरे बाद तुम दिन के उजाले में घर में आओगे तो फिर मेरी बेटी किसके पीछे छिपेगी? वह तो हया से पानी पानी हो जाएगी। उधर शहजादे हुजूर के रौज पे थे कि एक नूरानी चेहरा सामने आया और कहा कि बच्चों अपने घर को जाओ कि उनकी माँ कुछ देर की मेहमान है। बच्चों ने पूछा, आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। बच्चों ने कहा, सिर्फ यही बताने आए थे? उस नूरानी चेहरे ने कहा, सिर्फ मैं नहीं बल्कि सारे अंबिया, खुद मुस्तफा तुम्हारी वालिदा की रूह की इस्तकबाल के लिए मदीना आए हुए हैं। ये सुनकर बच्चों ने दौड़ लगा दी और जाकर माँ की कदमों से लिपट गए। अजीज मोहतरम दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।